गीता जी अध्याय 11 श्लोक संख्या 15, 16, 17, 18। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्क द्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को देखता हूं और न आदि को ही देख पाता हूं। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विश्वरूप दर्शन करने की इच्छा प्रकट की, प्रार्थना की कि हे नाथ, यदि आप अनुग्रह करें तो मैं आपके दिव्य रूप का दर्शन प्राप्त कर पाऊं। भगवान ने करुणा के वश होकर अकारण कृपा करते हुए अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि के प्राप्त होने पर अर्जुन भगवान का विश्वरूप दर्शन करते हैं। उन्होंने देखा, अभी जो मेरे रथ पर विराजमान थे, जिन्हें मैं साधारण सारथी समझ रहा था, वे तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके सानिध्य में मैं बचपन से रहा, जिन्हें कभी मित्र समझकर मैं उनके साथ खेला कूदा, जिन्हें कभी अपना रिश्तेदार समझकर मैंने उनके साथ व्यवहार किया, कभी हास परिहास किया, वे तो अकारण कृपा करने वाले जगत नियंता सनातन परम पुरुष परमात्मा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी आदि कारण है। अर्जुन के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि अब अर्जुन ने प्रत्यक्ष भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। क्या क्या देखते हैं अर्जुन? अर्जुन कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को देखता हूं। जितने भी देव हैं, जो इंद्रदेव हैं, वरुण हैं, मरुत आदि अजानज देवता हैं, या जितने भी देव समुदाय हैं, उन सभी देवों को मैं आप में देखता हूं। यानी ये सब आप में स्थित हैं, आपसे उत्पन्न होकर आप में ही रहते हैं, आपसे अलग नहीं है। इन्हें भले ही कोई अलग समझ ले, परमात्मा से ये अलग हैं,
ये जल्दी कृपा करने वाले हैं, लेकिन ये सब भी आप में ही हैं, आपसे उत्पन्न होकर आप में स्थित है। मैं इन्हें आप में देखता हूं। अनेक भूतों के समुदाय को भी, यानी अनेक तरह के जो भूत प्राणी हैं, 84 लाख योनियों के जो अनेक तरह के भूत प्राणी हैं, अर्जुन ने देखा कि ये सब भी आप में ही हैं, आपसे उत्पन्न होकर ये आप में ही स्थित हैं, आप में ही क्रीड़ा करते हैं, आप में ही जन्मते हैं और आप में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसा मैं देखता हूं। कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को भी मैं देखता हूं। ब्रह्मा में अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, आपकी शक्ति से ही ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, तो ब्रह्मा भी आप में ही स्थित हैं, ऐसा मैं देखता हूं। यहां ब्रह्मा का तात्पर्य रजोगुण से भी है। रजोगुणी शक्ति यानी सृजन की शक्ति, वह भी मैं आप में ही देखता हूं। आप में ही सृजन की शक्ति भी है, आप ही रजोगुणी शक्ति से सृष्टि का सृजन करते हो, जिसे ब्रह्मा कहते हैं, वो भी आप में ही। आप में ही महादेव भी हैं, यानी आपके भीतर ही संहार शक्ति भी है। संपूर्ण सृष्टि के संहार की शक्ति भी आप में ही है, यानी महादेव भी आप में ही है। और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को भी देखता हूं। संपूर्ण ऋषियों को मैं देखता हूं और दिव्य सर्पों को देखता हूं, यानी अनेक तरह के जो प्रारब्ध होते हैं वे ही दिव्य सर्प हैं। प्रारब्ध ही दिव्य सर्प हैं, जो हमारे आपके सभी प्राणियों के कई जन्मों के संचित कर्म होते हैं। वे प्रारब्ध जो जीवन में सुख और दुख देते हैं, कहते हैं वे भी मैं आप में ही देखता हूं। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त देखता हूं, यानी आपकी अनेक भुजाएं हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। अनेक पेट हैं, अनेक भुजाएं हैं, और जो भक्त सच्चे हृदय से आपको पुकारता है, आप उन भुजाओं से अपने भक्त की रक्षा करते हो, उस पर कृपा करते हो। अनेक पेट हैं, यानी श्रद्धा से युक्त होकर किसी भी प्राणी को कोई भोग लगाता है तो सबके उदर में आप ही हो। सबका उदर आपका ही उदर है, सबके उदर में भी आप हो और सारे उदर यानी पेट आपका ही पेट है। तो मैं भगवान को ही भोग लगा रहा हूं, इस भाव से कोई किसी भी प्राणी को कुछ भोग खिलाता है तो उसका प्रत्यक्ष रूप से भोग आप लगाते हो। मुख भी आप ही हो, जितने मुख हैं वो आपके ही मुख हैं, और जो भक्त आपके प्रति शरणागत है, आप अपने मुख से उसे उपदेश करते हो, उसका मार्गदर्शन करते हो, उसे रास्ता दिखाते हो। और नेत्रों से युक्त भी अनेक प्रकार के जो नेत्र हैं, उन नेत्रों से युक्त भी आप ही हो। जितने भी प्राणियों के नेत्र हैं वो सब आपके नेत्र हैं, और जो आपकी शरण में रहता है उन शरणागत भक्तों को आप अपने दिव्य नेत्रों से देखते रहते हो। सब ओर से अनंत रूपों वाले भी आप हो, आपके असंख्य रूप हैं। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को देखता हूं और न आदि को ही देखता हूं। आपका यह जो विश्वरूप है उसका प्रारंभ कहां है और उसका अंत कहां है तथा इसका मध्य कहां है, ये मैं नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि आप आदि, मध्य और अंत से रहित हो। मुकुट से युक्त देखता हूं। मुकुट का तात्पर्य है कि मैं आपको परम ऐश्वर्यमय रूप वाला देखता है, यानी सबके राजा आप ही हो। इस सृष्टि में कोई राजा नहीं है, आप ही सबके राजा हो, ऐसा मैं देखता हूं। दिव्य गदा युक्त हो। दिव्य गदा का तात्पर्य संकल्प शक्ति भी आप ही हो, सबके भीतर की संकल्प शक्ति भी आप ही हो। और चक्रयुक्त देखता हूं। असुरों को मारने के लिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि विकारों को नष्ट करने के लिए आपने चक्र धारण किया है, ये मैं देखता हूं। सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज हो। आपका दिव्य प्रकाश है, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त हो, कठिनता से देखे जाने योग्य हो। इतने आपका प्रकाश है कि बड़े कठिनता से देखे जा रहे हो। आपको देखना बड़ा कठिन हो रहा है, जबकि आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी है,
तो भी आपको देखना बड़ा कठिन हो पा रहा है। माया ही भगवान का दिव्य प्रकाश है। माया के कारण भगवान को देखने में बड़ी कठिनाई हो जाती है। भगवान माया का पर्दा हटाएं, तब उनके स्वरूप को देख सकते हैं। सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं, यानी आपको प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि आप ऐसे ही रूप वाले हो। आपके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो जो मेरी वाणी से निकल रहा मैं बोलता जा रहा हूं, लेकिन ठीक ठीक आपके विषय में कहना असंभव है। आप ही जानने योग्य परम अक्षर हो, जिसके विषय में सारे उपनिषद वेद वेदांत वर्णन करते हैं। वह जानने योग्य परम अक्षर यानी अविनाशी तत्व आप ही हो। परब्रह्म परमात्मा आप ही हो, ये भी मैंने देखा। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। क्योंकि सारे प्राणी आप में ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी कीट पतंगे हो, सब आप में ही हैं। इसलिए सबका आश्रय आप ही हो। आपसे अलग कोई कहीं रह ही नहीं सकता। सब आप में ही आश्रय प्राप्त करते हैं, आप में ही जीते हैं, आप में ही खाते पीते हैं, आप में स्थित रहते हैं। इसलिए आप ही सबका आश्रय हो, ऐसा मैं देखता हूं। आप न रहो तो न देवताओं का अस्तित्व है, न मनुष्यों का अस्तित्व है, न पशु पक्षी कीट पतंगे, सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है। आप ही संपूर्ण सृष्टि और सृष्टि के प्राणियों के आश्रय हो। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। धर्म के रक्षक भी आप ही हो। जिसे आपको जाना जाए वह मार्ग धर्म कहलाता है, तो उस धर्म के रक्षक भी आप ही हो। आप ही समय समय पर अनेक रूपों में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हो। आप ही अविनाशी सनातन परम पुरुष हो, ऐसा मेरा मत है। ऐसा आपके द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि के द्वारा मैं आपके इस विश्व रूप में देखता हूं। और क्या क्या अर्जुन ने देखा, इसे हम लोग कल के सत्संग में सुनेंगे। बोलिए गीता माता की जय।